हाय फ्रेंड्स, द इन्फॉर्मेशन स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु कुमार। मैं आज इस वीडियो में आप सभी को मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर न्यू सिलेबस का ओवरव्यू कराऊंगा। तो दोस्तों आइए देखिए, जैसे कि आप लोग का टोटल 750 का एग्जामिनेशन होती है, जिसमें आप लोग को 5 थ्योरी पेपर और बाकी प्रैक्टिकल टर्म होती है। थ्योरी पेपर एक्सटर्नल 70 मार्क्स की होती है और इंटरनल 30 मार्क्स की। इस प्रकार 5 थ्योरी पेपर टोटल 350 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल 400 मार्क्स की होती है। तो आइए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग का फर्स्ट सब्जेक्ट नेम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप लोग को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स, यूनिट 1 का। सेकेंड टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू जीरोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और थर्ड टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। इस प्रकार आपका फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया जाएंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट हीट ट्रांसफर थर्मल पावर प्लांट, इसी के बारे में आपको ओवरव्यू कराए जाएंगे। थर्ड यूनिट स्टीम टरबाइन क्या होते हैं, इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, इसके बारे में आप लोग को बताए जाएंगे। फोर्थ यूनिट में आप लोग को मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताए जाएंगे। कौन से मटेरियल यूज करेंगे, कैसा प्रोसेस के थ्रू आप लोग वर्क करेंगे, उसके बारे में आप लोग को रूबरू कराए जाएंगे। और फिफ्थ यूनिट मशीन टूल्स एंड मशीनिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट के नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आप लोग को मटेरियल के बारे में बताए जाएंगे। इसमें भी आप लोग को 5th यूनिट पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स, जो कि आप लोग रसायन शास्त्र में पढ़े होंगे। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है फेज डायग्राम, फेरस मेटल्स एंड इट्स एलॉय। उसके बारे में आप लोग को बनाएंगे आयरन और ओर्स, स्टैंडर्ड कमर्शियल ग्रेड्स ऑफ स्टील एज पर BIS एंड AISI। थर्ड यूनिट है आप लोग का नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय, इसके बारे में आप लोग को बताए जाएंगे। फोर्थ यूनिट फेरस एनालिसिस एंड टेस्टिंग मटेरियल, इसके बारे में आप लोग को बताए जाएंगे इस चैप्टर पे। फिफ्थ यूनिट है आप लोग का कोरोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग, मेटल में कोरोजन क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसके बारे में आप लोग को पूरी तरह से बताए जाएंगे। और फिफ्थ यूनिट है आप लोग का कोरोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग हो गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप लोग को फिफ्थ यूनिट पढ़ना है, फिफ्थ यूनिट पढ़ना है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और आप लोग को तीसरा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। तो दोस्तों इसमें भी आप लोग को फिफ्थ यूनिट पढ़ना है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट यूनिट में आप लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। सेकंड टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर मेजरमेंट, कैसे मापते हैं प्रेशर को, उसके बारे में बताया जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर और इमर्ज बॉडीज, इसके बारे में बताया जाएंगे फर्स्ट यूनिट में। और सेकंड आप लोग का यूनिट है जिसका फर्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, उसके बारे में बताए जाएंगे। सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर का ऑपरेशन कैसे होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, इसके बारे में बताए जाएंगे। थर्ड यूनिट है आप लोग का इम्पैक्ट ऑफ जेट, जेट का इम्पैक्ट क्या होता है, जेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ जेट, इसके बारे में बताए जाएंगे। यूनिट 4 में आप लोग हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आप लोग को बताए जाएंगे इस चैप्टर में। लास्ट चैप्टर यूनिट 5 सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है,
रोटरी सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियली सेंट्रीफ्यूगल उसके बारे में बताए जाएंगे, प्रिंसिपल, वर्किंग आदि के बारे में इस चैप्टर में बताए जाएंगे। इस प्रकार आप लोग को 5th यूनिट पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी में। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग चौथा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1। तो दोस्तों इसमें भी कंटेंट आप लोग को टोटल 5th यूनिट पढ़ना है, जो इस प्रकार है। तो देखते हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स के थ्रू फ्लूइड को कैसे काटते हैं उसके बारे में आप लोग को पूरी तरह से बताए जाएंगे, टर्निंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, बोरिंग आदि प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड यूनिट है आप लोग का फर्स्ट टॉपिक ब्रोचिंग मशीन। ब्रोचिंग मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन कराए जाएंगे, क्या होता है ब्रोचिंग मशीन, कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताए जाएंगे। थर्ड यूनिट है आप लोग को वेल्डिंग, जो कि दो मेटल को ज्वाइन करने का मेनली वर्क होता है, इसके बारे में आप लोग बताए जाएंगे। क्लासिफिकेशन, गैस वेल्डिंग टरबाइन आदि के बारे में आपको इस चैप्टर में बताए जाएंगे। चौथा यूनिट है गियर मेकिंग, इसके बारे में आपको इस यूनिट में बताए जाएंगे। और 5th यूनिट है ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। आप लोग को इस सब्जेक्ट में टोटल 5th यूनिट पढ़ना है, जो इस प्रकार कंटेंट के थ्रू दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट सब्जेक्ट 5th सब्जेक्ट, जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग। तो देखते हैं क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या है उसके बारे में बताए जाएंगे, किस सोर्स के थ्रू हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इसके बारे में आप लोगों को बताए जाएंगे। सेकेंड यूनिट है का फर्स्ट टॉपिक है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन कैसे वर्क करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में आप लोग को आईसी इंजन सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में आईसी इंजन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। कूलिंग सिस्टम उसके बारे में पढ़ना है। इग्निशन सिस्टम इसके बारे में पढ़ना है आपको। इस प्रकार आपको थर्ड यूनिट में ये कंटेंट पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा यूनिट में आप लोग को परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन का परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है। परफॉर्मेंस टेस्ट, मोड्स टेस्ट, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है 4.2 यूनिट में। और लास्ट यूनिट 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलिंग, रेफ्रिजरेशन इसके बारे में आप लोग को जानना है। सीओपी क्या होता है, कैसे सीओपी निकालते हैं। इस प्रकार आप लोग को टोटल 5th यूनिट पढ़ना है। थर्मल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कीजिएगा। और आप लोग का प्रैक्टिकल है, इस प्रकार आप लोग का सिलेबस दिया गया है, न्यू सिलेबस, जो कि काफ़ी डिफरेंट है ओल्ड सिलेबस से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुनने में आ रहा है कि एसबीटी बहुत जल्द यानी कि 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम लेगी। एक लेटर भी आया था बीच में कि शायद 1 जून से एग्जामिनेशन का प्रोग्रामिंग शेड्यूल जारी करने जा रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी भी तैयारी करना शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अभी 5th यूनिट करके अगर टोटल ऐड किया जाए तो 25 यूनिट पढ़ना पड़ेगा पाँचों सब्जेक्ट में। और बस आपसे यही विनती है।